जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पण कर शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करता हूँ। उससे पहले मेरे सभी संगत भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार करता हूँ और मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग इसके लिए है कि मैं आज बहुत ज़्यादा सुबह में बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन गुरुपा मुझे बार बार बता रहे थे कि आप परेशान मत हो, चिंता मत करो, मंत्र जाप करो, अरदास करो। ये सारी चीज़ें बनते जा रही थी, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा था और मैं सोचते जा रहा था। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग इसके लिए है कि आज गुरुपा ने जैसे मैं बाहर निकला तो जो छोटे मोटे मेरे काम थे वो मेरे बहुत सही तरीके से बना के दिए और एक ऐसा माहौल बन गया कि मेरे जो दिल में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे, जो मैं सोच रहा था, जो मेरी चिंताग्रस्त होके चल रहा था, तो थोड़ा सा उसमें डाइवर्जन आके गुरुजी ने मुझे वो सब विचारों से डाइवर्ट कर दिया और अपने विचारों पे कंसंट्रेट करने के लिए मजबूर कर दिया। ये शुक्राना सत्संग इसके लिए भी है कि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो गुरुपा मेरे साथ चलते हैं। जैसे मैं हर बार गुरुजी को प्रणाम करके उनको अरदास करता हूँ कि गुरुजी मैं अभी मेरे काम के लिए निकल रहा हूँ, तो आप कृपया मेरे साथ चले, मेरे साथ अंग संग बने रहे और मेरे हर काम में सफलता दे, हर मुश्किल को आसान बना दे मेरे गुरुजी। तो गुरुपा सेम वैसे ही करते हैं, मेरे साथ आते हैं, वो आने का प्रमाण बताते हैं, कभी तिथि रूप में दर्शन देते हैं और बाहर निकलने के बाद में जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो सारे ट्रिपल नंबर इर्द गिर्द मेरे आजू बाजू में आते रहते हैं। तो मैं गुरुजी का हर बार, हर वक्त, हर पल शुक्राना करता हूँ और ये बहुत बड़ी मेरे लिए एक डाइवर्जन है जो बुरे विचारों से, चिंताग्रस्त विचारों से मुझे बाहर खींच के लाते हैं। ये गुरुजी का अंग संग रहना ये प्रतीत करता है, ये बताता है, ये हर बार मुझे मोटिवेट करता है या फिर मेरे विचारों से मुझे डाइवर्ट करता है कि देखो बेटा, तुम्हें आज ये काम इस प्रकार से करना है, अभी चिंता छोड़ो, मैं आपके साथ में हूँ। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, थोड़ी आज खांसी है ठंडी की वजह से, इसके लिए मैं गुरुजी को क्षमा मांगता हूँ, संगत जी को भी क्षमा मांगता हूँ। तो गुरुजी मुझे इस प्रकार से बताते हैं, तो जैसे ही ट्रिपल नंबर दिख जाता है तो मेरे मुंह से यूँ ही निकल जाता है जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो मैं सोचता जो रहता हूँ तो जय गुरुजी बोलने के बाद में इमीडिएटली डाइवर्ट हो जाता हूँ और जो मेरे दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं, जो चिंता के और जो बुरे बुरे ख्यालात आते रहते हैं, वो सारे ख्यालात मेरे नष्ट हो जाते हैं। ये गुरुजी की कृपा है, ये चमत्कार है गुरुजी का अंग संग रहने का। मतलब वो आपको हर बार आपको देखते रहते हैं, आप पर उनकी पूरी नज़र रहती है, आपको वो देखते हैं आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। आप कहीं अगर जा रहे हो तो कहीं अगर प्रॉब्लम है तो वो पहले ही आपको बता देते हैं, आपको समझा देते हैं या फिर कहीं ना कहीं से कैसे भी करके आपकी रक्षा करते हैं। इससे ज़्यादा कृपा और क्या चाहिए। कृपा ये शुक्राना सत्संग में उसके लिए आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। यूँ ही मेरे साथ रोज़ बने रहे। मैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में हूँ, लेकिन मैं आपके साथ जुड़ने के बाद में इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ, इतना मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया है अभी कि मैं हर चीज़ ईज़िली कर सकता हूँ। ये मैं यकीन के साथ में कहता हूँ, मेरे गुरुजी के चरणों में हर चीज़ अर्पण करता जा रहा हूँ, बिल्कुल अर्पण करता जा रहा हूँ और मुझे यकीन है मेरे गुरुपा मेरे साथ में है। जो यकीन इसके लिए है कि गुरुपा मुझे हर बार उसका प्रमाण देते हैं और बताते हैं बेटा डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ। जैसे कोई बच्चा अगर रास्ते से चलता है तो उसके पिता अगर उसके आसपास नहीं रहते हैं तो वो डर जाता है या फिर बैठ जाता है या फिर गिर जाता है तो उसको डर लगता है। वैसे ही गुरुपा अपने पिता के समान मुझे, अपने बच्चे के समान मुझे ऐसे संभालते हैं। देखो अभी रास्ता ख़राब है तो मैं आपका हाथ थामे हूँ, आप बिल्कुल डरना मत, आप चले रहना, चलते रहना, चलते रहना। इतनी बड़ी कृपा गुरुपा की है, इससे ज़्यादा और कृपा क्या चाहिए और इसके बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। जो गुरुपा हर वक्त साथ में रहते हैं,
और हर पल उसकी याद दिलाते हैं और बार बार उनके मैसेज आते हैं। अगर हम कहीं गलत हो जाते हैं, हमारे दिमाग में जो सोच चलती रहती है उसके बारे में अगर हम लोग कुछ सोचते हैं तो उसका तुरंत जवाब भी वो मैसेज से दे देते हैं कि तू चिंता छोड़ दे, अभी तू शुक्राना कर दे। मतलब ये सब जो मैसेज है वो ऐसे ही मैसेज नहीं है। गुरुपा टेलीपैथी से हर चीज़ बताते हैं, हर चीज़ हमारी महसूस करते हैं और गुरुपा हमारे साथ में रहते हैं। इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं चाहिए। और यही गुरुपा से मैं, मेरे गुरुजी से, मेरे पिता से मैं अरदास करता हूँ, गुरुपा यूँ ही मेरा हाथ थामे रहे। काफ़ी बड़े संकट है आजू बाजू में, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो मुझे आपने दिखाई दिए, आपने मुझे बता दिए कि कौन से लोग कैसे कैसे मेरे साथ में क्या क्या व्यवहार करते हैं। इतने ज़्यादा शुक्राना सत्संग में हो गए हैं, वो होते रहते हैं मेरे साथ में कि मैं बयां करते बैठूँ तो काफ़ी काफ़ी वक्त चला जाएगा उसमें और काफ़ी लंबा सत्संग हो जाएगा। तो गुरुपा के चरणों में मैं यही अरदास करता हूँ कि जैसे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, वैसे एक एक जैसे कीचड़ में से हाथ पकड़कर, जैसे हम लोग पिता एक अपने बच्चे को जैसे बाहर निकलते हैं, चल बेटा अभी निकल बाहर, चल बेटा अभी निकल बाहर, तो निकल रहा है, ऐसे गुरुपा हमें बाहर निकलते हैं। ये आजू बाजू में के जो षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, कुछ ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, कुछ प्रक्रिया करने वाले लोग हैं, इनसे हमें सही सलामत निकालते हैं। और जब ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशंस होती है तो वहाँ गुरुपा खुद साक्षात तितली रूप में आके आपके रक्षण करते हैं। मुझे तो इतने एक्सपीरियंस है, इतने सत्संग मुझे गुरुपा ने दिए हैं कि मैं कितना भी बया करूं शुक्राना तो वो कम हो जाएगा। मेरे तो घर में काफ़ी बार ऐसा होता है कि मुझे मालूम नहीं होता है सॉरी गुरुजी, सॉरी सत्संग जी, संगत जी, मुझे मालूम नहीं होता है कि क्या चल रहा है। बस ऐसा लगता है कि बस अपने विचारों में खोया हूँ और मैं आता हूँ, बैठता हूँ, टीवी देखता हूँ, बच्चे के साथ में खेलता हूँ और बाकी सारी चीज़ें बस यूं ही रेगुलर चलती रहती है। लेकिन एक दिमाग जो है ना वो एक तरीके से ऐसे सोचते रहता है। तभी गुरुजी वहाँ पर उनका एहसास देते हैं और तितली रूप में आके आपके आसपास रहते हैं। मैं तो रात में दंग रह गया, काफ़ी बार ऐसा हुआ कि तितली मेरे घर में आई, रात भर रुकी, सुबह पता नहीं कहाँ गई, मैं ढूंढते रहा कि कहाँ गई है तितली, गुरुपा कहाँ गए हैं। तो गुरुपा इस प्रकार से अपनी रक्षा करते हैं। और काफ़ी बार तो ऐसे हुआ है कि 2 कबूतर जो है, कबूतर के रूप में भी मुझे काफ़ी बार गुरुपा ने दर्शन दिए हैं और गुरुपा को उसके लिए शुक्राना करता हूँ। तितली के रूप में हर बार मेरे रक्षा करने के लिए शुक्राना करता हूँ। तो घर के बाहर खिड़की के पास में बैठे रहते हैं जब तक के कुछ मतलब पता नहीं, अभी सब गुरुपा को मालूम है, हमें तो कुछ मालूम नहीं रहता है। तो वो जब तक के संकट अगर कुछ हो तो टलना ही जाता, तब तक के गुरुपा किसी न किसी रूप से आपके आसपास रह के आपकी रक्षा करते हैं। इसका प्रमाण हर बार मुझे सत्संग में, संगत जी, बहुत बार मुझे प्रमाण मिला है। गुरुपा यूं ही हमारी रक्षा करे, गुरुपा हमें यूं ही बख्शते रहे, हम पर मेहर करे। और मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ कि गुरुपा, मैं तो हमारे परिवार में मैं ही सिर्फ हूँ जो आपको जानता हूँ। मैंने मेरे माताजी से भी बात की है, पिताजी से भी बात की है, वो भी आपको ज़्यादा मानते हैं। लेकिन जितना मैं मतलब आपका स्वरूप और ये सारी चीज़ें करके मैं करता हूँ तो मेरे घर वाले इतना नहीं कर पाते हैं। या फिर वो हमारे जो भगवान है, कुल देवता है, शिव जी भगवान हमारे कुल देवता है, कुलस्वामिनी जगदम्बा हमारी कुल देवता है। जैसे गणपति जी की हम आराधना करते हैं और हनुमान जी और प्रभु रामचंद्र जी को मानते हैं, विष्णु भगवान को हम ज़्यादा मानते हैं। तो इन सारी देवी देवताओं की वो काफ़ी बार पूजा करते रहते हैं, उनके मंत्र पठन करते हैं, उनके स्तोत्र गुनगुनाया करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी डेली और रोज़ाना उनकी सुबह शाम में चलती रहती है। तो गुरुपा, मैं उनकी तरफ से, मेरे माता पिता की तरफ से, मेरे बच्चे की तरफ से, मेरी पत्नी की तरफ से, मेरे बहन भाइयों की तरफ से, सबकी तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सबकी तरफ से आपका शुक्राना करता हूँ। मेरे गुरुपा हमारे परिवार की रक्षा करे। पर्टिकुलरली मेरी पत्नी जो है वो मेरे से अभी तक बहुत ही 22 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन पता नहीं वो क्यों ऐसी रहती है, पता नहीं। एक जो पति पत्नी का रिलेशन होता है वो होना बहुत ज़रूरी है, बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बॉन्डिंग को पता नहीं क्यों समझ नहीं पाती है। मैं
फिर भी उसके साथ में जी रहा हूँ पिछले 22 साल से, यही आशा के साथ में कि वो कभी ना कभी तो मान जाएगी कि वो हम पति पत्नी हैं और हमें पति पत्नी सा व्यवहार करना चाहिए, और हर चीज़ एक में के साथ हमने डिस्कस करनी चाहिए, हर चीज़ हमने खुद होके डिसीजन लेने चाहिए। तो उनके मायके वाले जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, और उन्होंने सारी चीज़ें ऐसी करवा के ली है कि घर से तो हमें बाहर निकाल दिया, उसके बाद में दूसरी शहर में बैठाने के बिठाने का लालच देकर हमें दूसरे बड़े शहर में लेके आए। वहाँ पर नौकरी करने के बहाने उनके उनके बेटी को नौकरी करने लगाया, और ऐसे करते करते कुछ ना कुछ ऐसे ही झूठ बोलते, कुछ ना कुछ ऐसे ही कुछ मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, इतना बड़ा वो क्या करते रहते हैं मालूम नहीं है। लेकिन वो जब से हैं साथ में तब से बहुत कुछ अच्छा तो कभी नहीं हुआ है हम दोनों के साथ में। मतलब एक ही सेंटेंस में अगर बोला जाए तो उनकी खुद की दिली तमन्ना ऐसी नहीं है कि हम दोनों साथ में रहे। गुरुपा मेरी आपसे अरदास है कि मुझे एक बच्चा है तो हम जो हमारा जो पारिवारिक जीवन है वो सुधारे, और एक हम लोग मेरे माँ बाप की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, और उनके प्रति मेरे जो कर्तव्य है तो वो कर्तव्य हम अच्छे से निभा सके, ऐसी मेरी पत्नी को बुद्धि देना मेरे गुरुजी, और मुझ में इन्वॉल्व होने के लिए उनको भी आप सद्बुद्धि देना। और ये जो उसके मायके वाले जो हमारे घर में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, अभी मैं उनके बारे में क्या बताऊँ, जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो बुरे ख्यालात आते हैं। कृपा उसके लिए मुझे क्षमा करे। मैंने तो उनको हर बार वो जो गलती करते हैं, हर बार वो जो हमें मतलब नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, हर बार कंपटीशन सी बना के रखते हैं, हम दोनों में झगड़ा बना के रखते हैं। गुरुजी हम दोनों में का झगड़ा जो है उनकी तरफ से उनको सोचते वो उनका वकील, उनकी वो जैसे उनकी वो कैंडिडेट बन के कंपटीशन में मेरे साथ में एक कुश्ती के मैदान में है और हम दोनों कुश्ती खेल रहे हैं, ऐसी कोई प्रकट करके ऐसी मेरे साथ में बिहेव करती है गुरुजी। तो ये उसका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिससे हमारी पारिवारिक जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो ये संबंध मेरे गुरुपा मुझे यकीन है आप अच्छे करा के देंगे, और इसका कोई भी बुरा असर मेरे बच्चे पे ना हो, इसके लिए मैं आपको अरदास करता हूँ। वो लोग काफ़ी बार मेरे पीछे या फिर मुझसे बिना पूछे या फिर कुछ ना कुछ बहाना बना के या फिर झूठ बोल के वो उनके यहाँ पर लेके जाते हैं, उनके यहाँ पर खिलाते हैं पिलाते हैं। मुझे बहुत बड़ी शंका आती है गुरुजी। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इनका जो इंटरफेरेंस है हमारे घर में, हमारे परिवार में, वो सारा ख़त्म हो जाए। वो मैं उनको तो कब का माफ़ कर चुका हूँ गुरुजी, बस आप मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दे, उनको भी सद्बुद्धि दे कि ऐसी प्रकार की कोई हरकत ना करे कि दो पति पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। उन्होंने तो जोड़ना चाहिए, वो तो तोड़ने की बातें हरदम करते रहते हैं उनकी लड़की के मुँह से। मैं फिर भी वो सहता आ रहा हूँ गुरुजी। बस आपसे दरख्वास्त है कि हमारा पारिवारिक जीवन अच्छे से बने, मेरा जो व्यावसायिक जीवन है वो भी अच्छा बने, ताकि मैं बहुत सारे डिसीजंस मुझे लेने हैं, बहुत सारे कर्तव्य मुझे पूरे करने हैं, सबके हिसाब से सबके लिए जो भी मैंने सोच के रखा है मुझे पूरा करना है गुरुजी। उसके लिए मेरा साथ दे गुरुजी। ये आपके ये अरदास के साथ में मैं आपके चरणों में हर चीज़ का शुक्राना अदा करता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरी रक्षा करने का शुक्राना, हमारे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना, धन धन शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। और यही मेरा शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जाप के साथ में गुरु जी के चरणों में अर्पण करता हूँ। मेरी संगत जी जो मेरा ये सत्संग साझा करेंगे उनका भी मैं शुक्राना करता हूँ, जो भी मेरा ये सत्संग सुनेंगे उनका भी शुक्राना करता हूँ। गुरुपा सबको ब्लेस करे, सबको ब्लेस करे, सबके परिवार को ब्लेस करे, यूं ही सबको साथ में रखे। यही गुरु जी के चरणों में अरदास करता हूँ, और मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में गुरु जी के चरणों में अर्पण करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।